अच्छा, वर्ल्ड कप अभी कंटिन्यू है, एंड तक कितने पैसे कमा लेगा, जनरेट कर लेगा हिंदुस्तान? हिंदुस्तान यही कोई 1000 करोड़, 1000 करोड़? तकरीबन 1000 करोड़ तो कमा ही लेगा। और भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो पहले स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और उसके बाद आप उनके होटल्स की बात करें तो उन्होंने पर नाइट के हिसाब से अपने आप को डबल से ट्रिपल किया है। अब वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे जा चुका है। अगर आपने अच्छा कमरा लेना है 4 से 5 लाख पे भी वो जा चुका है। और हमारे पाकिस्तान को ये दहशतगर्द देते हैं कि दहशतगर्द मुल्क है, हाँ, तो इसलिए हमारे पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कप होने चाहिए। हमारा मुल्क भी एशिया कप था तो सही पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया ने कहा हम तो नहीं आए। तो वेल्थ जमा करने की आदत नहीं है, वेल्थ जनरेट करना हमारे बस का काम ही नहीं है, लेकिन पर्सनल लेवल पर वेल्थ जनरेट करना आता है। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि कुछ एसेट्स सामने आए हैं जो गैजेट ऑफ पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है ना, एट अ टाइम एक वक्त के अंदर 1,30,000 लोग उस स्टेडियम के अंदर पूरे आते हैं। सिर्फ एक स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। अगर उसमें से 500 भी लगा लो टिकट के, तो वो भी फिर 1000 करोड़ से ज्यादा बन जाते हैं पैसे। इससे उनकी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिल रहा है। अच्छा, ये तो सिर्फ एक फायदा मैं आपको बता रही हूँ कि जो इकोनॉमी वो कमा कर दे रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप, लेकिन इसी के साथ वहां पे टूरिज्म कितना, वहां पे और कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ इससे वो अपनी जगह पर। जबकि हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि जनाब IMF से जो $70 करोड़ मिल गया, वाह वाह जी वाह वाह, क्या बात है, शादियाने बजाओ, खुशियां मनाओ, तालियां बजाओ। में 1,30,000 बंदे के बैठने की जगह है, इतनी कैपेसिटी है और इतना उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, इतना प्यारा बनाया हुआ है, तो टूरिज्म खुद ब खुद बढ़ता है। लोग पूरी दुनिया से मैच देखने आते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इमो प्लैनेट पर। आज हम जानने वाले हैं इंडिया में हो रहे वर्ल्ड कप में इंडिया की कमाई के बारे में। आज अहमदाबाद में हो रहे फाइनल मुकाबले में BCCI के कमाई को देखकर पाकिस्तानी लोगों में जो रिएक्शन आता है, आज आइए हम उसे सुनते हैं। वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा पता? हिंदुस्तान में हो रहा है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, वर्ल्ड कप अभी कंटिन्यू है, एंड तक कितने पैसे कमा लेगा, जनरेट कर लेगा हिंदुस्तान? हिंदुस्तान यही कोई 1000 करोड़, 1000 करोड़? तकरीबन 1000 करोड़ तो कमा ही लेगा। और भाई नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है ना, एट अ टाइम एक वक्त के अंदर 1,30,000 लोग उस स्टेडियम के अंदर पूरे आते हैं। सिर्फ एक स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। अगर उसमें से 500 भी लगा लो टिकट के, तो वो भी फिर 1000 करोड़ से ज्यादा बन जाते हैं पैसे। अंदाजा लगाओ, ज्यादा करो। एक मैच की बात कर रहे हैं कि टोटल ओवरऑल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, फिनिश तक यही कोई 1 अरब करोड़ कमा लेंगे। पाकिस्तानी रुपए में? पाकिस्तानी रुपए में। इतने पैसे क्या करते हो? पैसे क्या करते हैं ये भाई, वो अपने प्लेयर्स को देते हैं। जैसे कि हम अपने जो बगैरत टीम में कैप्टन बनाया हुआ है 66 लाख तो हम उसको दे रहे हैं, तो उनके तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, KL राहुल, और नाम कितने लेता जाऊँगा ना वो कम है। तो उनके बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनको देते हैं, वो अपनी आवाम पे लगाते हैं। तो जो हमारे मुल्क वाले वो सिर्फ अपनी पॉकेटें गर्म करते हैं। तो वो क्या कहेंगे अगर डॉलर्स में जाएंगे? 2.6 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। भाई सानू 1 करोड़ ही दे दो, रब दा वास्ता। ऐसे आप लोग हैरानी देख सकते हैं 2.6 बिलियन डॉलर्स के। अगर बिलियन डॉलर्स की बात करें, 1 बिलियन डॉलर्स के लिए IMF के पास जाकर हमारे हुक्मरानों का क्या हाल होता है? हमारे हुक्मरान जाके उनके जूते पॉलिश करते हैं, भीख मांगते हैं, अल्लाह के नाम पे हमें दे दो यार। मुल्क में बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, फिर हम 2 बिलियन डॉलर्स देंगे या 1 बिलियन डॉलर देंगे। वो सिर्फ उनके आप माइंडसेट देखो भाई, वो किस तरह से पैसे जनरेट करने को जानते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप से इंडिया को कितना फायदा हो रहा है। अभी जो हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया, कई प्रोग्राम किए और आपको बताया कि किस तरीके से वहां के क्रिकेटर्स भी ये समझते हैं कि खवातीन को स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमारे नजदीक यानी वहां पर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है वो एक इजाफी चीज होती है, एडिशनल चीज है। ठीक है जी, वो कहा जाता है जब बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं कि चलो वो जो NCC होती है, कोई ऐसी ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स इसलिए होता है कि नंबर मिल जाएंगे, 20-30 नंबर मिल जाएंगे तो स्पोर्ट्स ले लो, और कहीं पर अगर दाखिला ना मिल रहा हुआ आगे चलकर, तो ये जो स्पोर्ट्स के तुम्हारे पास नंबर होंगे ये तुम्हें फायदा देंगे, तो तुमने ये चीज खेली हुई है। सिर्फ और सिर्फ इतनी अहमियत दी जाती है वहां पर स्पोर्ट्स को। और हमने देखा कि बड़े बड़े, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हमारे बड़े से बड़े जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं उनके मुतालिक भी कहा गया कि इनको ये इस बेस पर दाखिला मिला था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से बात की जाती कि जनाब इन्होंने जो ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया था तो क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट के नंबर भी उसमें शामिल थे, उस बेस पर एडमिशन मिला था। चलें, ये और ऐसी कई एक मिसालें और भी होंगी जिन्होंने हो सकता है कि स्पोर्ट्स की बेस पर जो है दाखिला लिया, लेकिन जो स्पोर्ट्स की अहमियत है वो हम नहीं समझ पाए।
लड़की और खवातीन की तो बात अलग ही कर दें ना, यानी हम तो वो तो छोड़ ही दें, उनका तो काम ही सिर्फ किचन में रहना है। मैं इस वक्त जो आपको बता रही हूँ वो ये है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो इंडिया को क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो 2.4 बिलियन डॉलर जो है वो ऐड करेगा टू इंडियन इकोनॉमी, क्रिकेट वर्ल्ड कप, और इससे उनकी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिल रहा है। अच्छा, ये तो सिर्फ एक फायदा मैं आपको बता रही हूँ कि जो इकोनॉमी वो कमा कर दे रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप, लेकिन इसी के साथ वहां पे टूरिज्म कितना, वहां पे और कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ इससे, वो अपनी जगह पर। जबकि हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि जनाब IMF से जो 70 करोड़ डॉलर मिल गया, वाह वाह जी वाह वाह, क्या बात है, शादियां बजाओ, खुशियां मनाओ, तालियां बजाओ जनाब। एक तो इस बात पर खुशियां कि दिवालिया होने से बच गए, और दूसरे इस बात पर कि अब तो कर्जे की किस्त भी मिल गई, आगे भी कर्जे। तो ये ऐसी कौमों की ये होती है कि जो हमेशा कर्जे पे चल रही हैं, जिनको ये ना पता हो कि जनरेट कैसे करनी है इनकम, पैसा कैसे जमा करना है। नहीं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ ऐसे उस पर चलना है कि बस कर्ज मिल जाएगा, IMF के पास चले जाएंगे और उसे ले लेंगे। इंडिया 1990s में IMF छोड़ चुका, कब का कहाँ निकल गया, मतलब कंपैरिजन करें, कोई है ही नहीं कंपैरिजन। और उसी के ऊपर जो है हम ये सोचते हैं कि अभी तक हम IMF के चुंगल में फंसे हुए हैं और कोई इसको कोई वो नहीं, बस ठीक है, ओके, खुशियां मनाई जा रही हैं, मिल गया कर्जा मिल गया। तो हमें तो वेल्थ जमा करने की आदत नहीं है, वेल्थ जनरेट करना हमारे बस का काम ही नहीं है, लेकिन पर्सनल लेवल पर वेल्थ जनरेट करना आता है। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि कुछ एसेट्स सामने आए हैं, जो गैजेट ऑफ पाकिस्तान है उसकी कुछ डिटेल सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो ओन करते हैं एसेट्स वर्थ 48 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं उनके हैं 2.8 बिलियन रुपीस के एसेट्स। मुर्तजा सुलंगी जो कि जर्नलिस्ट हैं और अब इंफो मिनिस्टर हैं, उनके हैं ओवर 23 मिलियन।